नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु। तो इस चैप्टर से पॉलिटेक्निक, आईटीआई, रेलवे, एसएससी हर जगह कम से कम तो 3-4 क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली पॉलिटेक्निक में और आईटीआई में। तो जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप चैप्टर को जब पढ़े होंगे तो आप मेटल और नॉन मेटल में क्या पढ़े होंगे? सबसे पहला डिफरेंस। धातु और अधातु में क्या पढ़े होंगे आप लोग? अंतर। क्लियर? और वो जो अंतर में जो अपवाद होता है ना, एक्सेप्शन, पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, रेलवे में, वही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो क्या रहता है? एक्सेप्शन। जैसे जैसे पहला, मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड, मतलब कठोर होता है। मेटल क्या होता है? कठोर होता है, हार्ड। और नॉन मेटल जस्ट उल्टा करते जाएंगे कि मेटल हार्ड होता है और नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है, यही कहेंगे। अब देखो, पॉलिटेक्निक में और रेलवे में, आईटीआई में क्या सवाल क्रिएट हो गया? कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है? यहां हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेटल हार्ड होता है। तो अब सवाल क्या आ गया? कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट पाया जाता है, जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो, ऐसा भी पूछ सकता है, या सॉफ्ट पूछ सकता है। तो क्या होगा आंसर? तो साइड में हम लोग उसका लिस्ट बनाते जाते हैं। हाँ, क्या होगा उसका आंसर? तो सोडियम चलेगा, है ना, सोडियम भी चलेगा, पोटेशियम भी चलेगा। हाँ, चलो। तो पहला बात हम लोग पढ़े हम लोग कि मेटल हार्ड होता है, और इसका जो अपवाद था वो परीक्षा में आ गया। कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है? तो सोडियम भी चलेगा, पोटेशियम भी चलेगा। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि नॉन मेटल क्या होता है? हार्ड नहीं होता है। अब सवाल आएगा कि बताओ, दुनिया का सबसे हार्ड नॉन मेटल कौन है, या एलिमेंटे कौन है? मेटल नॉन मेटल दोनों चलेगा। सबसे हार्ड, तो सबसे हार्ड जो होता है वो डायमंड होता है। सबसे हार्ड हीरा। हीरा जो एक नॉन मेटल है, लेकिन दुनिया में सबसे हार्ड वही है। जो नेचर से निकलता है, प्रकृति रूप से पाया जाता है, दुनिया में सबसे हार्ड वो हीरा ही है। आ रहा बात समझ में? तो देखो, दोनों में एक्सेप्शन निकला ना। हम लोग बोले थे कि मेटल हार्ड होता है, लेकिन यहाँ मेटल हम लोग सॉफ्ट निकाल दिए। अब उसके आधार पे चेक करोगे, देखोगे चाकू से कट जा रहा है, नहीं, इसका मतलब ये मेटल नहीं है, लेकिन वो तो मेटल है ना। तो जो भी एक्सेप्शन रहेगा, सवाल समझो कि कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो अपवाद रहेगा परीक्षा में वही आएगा। तो मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि सॉफ्ट होता है। लेकिन अपवाद से सवाल आ गया। दूसरा, मेटल जनरली कैसा पाया जाता है? सॉलिड। मतलब सॉलिड का मतलब क्या? ठोस। मेटल कैसा पाया जाता है? सॉलिड। मेटल जनरली सॉलिड पाया जाता है। अब यहां से भी क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है? हाथ में लो तो लिक्विड हो जाएगा। कौन ऐसा मेटल है जो हाथ में लिक्विड हो जाएगा, या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा? तो इसका सबसे नामी आप लोग पढ़े होंगे मरकरी। मरकरी हिंदी में क्या? पारा। पढ़े होंगे। तो सिर्फ मरकरी ही हम लोग जानते हैं, और एग्जाम में कभी कभी मरकरी नहीं देता है, तो हम लोग का विकेट गिर जाएगा ना। तो मरकरी भी मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है। गैलियम भी लिक्विड पाया जाता है, गैलियम। तो गैलियम भी रहे तो भी चलेगा। सीजियम भी पाया जाता है, सीजियम भी चलेगा, है ना। तो मरकरी, गैलियम, सीजियम, ये तीनों लगभग लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है? और नॉन मेटल जो है ना, वो सॉलिड भी पाया जा सकता है, लिक्विड भी पाया जा सकता है, और गैस भी पाया जा सकता है। अब इससे एक सवाल आता है कि कौन ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है, जो लिक्विड पाया जाता है? तो एक ही वो ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन।
क्या नाम है? ब्रोमीन। मैं जितना बता रहा हूं, जितना सवाल आपको पूछ रहा हूं, सारा एग्जाम में आया हुआ है, सारा पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन छपा हुआ है, आईटीआई में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो अभी 2 क्वेश्चन देखे और 3-4 वो हम लोग का आंसर क्रिएट हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग को सीखते जाना है। तो सवाल समझना, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है? तो लिक्विड में कौन कौन हो जाएगा? मेटल में मरकरी भी, गैलियम भी, सीजियम भी। ऑप्शन देख लेना क्या दिया हुआ है। और नॉन मेटल में तो ब्रोमीन, नॉन मेटल में ब्रोमीन। इसका आप लोग क्या करो, कॉपी में नोट्स बनाते जाओ। क्लियर? मैं उतना छपवाता नहीं हूं, मैं पूरा छापूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो मेरा टारगेट रहता है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज देना है। क्लियर? और मेहनत आपको करना है ज्यादा, लिखना आपको ज्यादा है। ठीक है? चलिए, तीसरा। अच्छा, एक बात और, यहाँ 1-2 सवाल और क्रिएट कर देते हैं। मेटल कैसा होता है? हार्ड। तो सबसे हार्ड मेटल कौन होगा? सबसे हार्ड मेटल, मेटल हार्ड होता है ना, तो सबसे हार्ड, सॉफ्ट तो हम लोग देख लिए, सबसे हार्ड मेटल कौन होगा? सबसे हार्ड मेटल, तो सबसे हार्ड मेटल में 2-3 आ जाएगा। तो सबसे हार्ड में आप टंगस्टन को भी ले सकते हो। टंगस्टन सबसे हार्ड में आप ले सकते हो, इसको भी, है ना। सबसे हार्ड किसको बोल सकते हो? टंगस्टन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हार्ड टंगस्टन भी होगा, प्लेटिनम भी होगा, प्लेटिनम भी हार्ड होता है ना। और भी बहुत सारा है। सॉलिड वाला से तो ज्यादा वैसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, लिक्विड वाला से बन गया। चलो, तीसरा, मेटल जो होता है उससे बिजली पास होता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। हाँ, सुचालक विद्युत का। और ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, कुचालक। तो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलो, हीट भी बोल दो। हाँ, हीट भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, हीट भी, मतलब हीट भी पास होता है। तब ना हम लोग बर्तन हमेशा मेटल का बनाते हैं, ताकि खाना उसमें पके अच्छा से। हीटे नहीं पास होगा तो खाना कहाँ से पकेगा? क्लियर? तो अब देखो, इससे क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन, सबसे अच्छा मेटल जिससे बिजली पास करे, सबसे अच्छा, जल्दी से बताइए। सबसे अच्छा मेटल जिससे बिजली पूरा एकदम फास्ट पार करे, सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा में आ जाएगा सिल्वर, चांदी। चांदी का तार जो है ना, बिजली सबसे अच्छा पास होता है चांदी से। लेकिन चांदी बाबू महंगा है ना, चांदी का तार बनाओगे तो भाई लोग, चोरवे लोग काट लेगा पूरा तारे। इसलिए हम लोग चांदी का तार नहीं यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉपर का। कॉपर का भी तार बहुत सारा लोग चोरी कर ले रहे हैं, केबल वगैरह चोरी हो जा रहा है। तो अब धीरे धीरे कंपनी लोग क्या करता है, मैं धनबाद में रहता हूं, अभी धनबाद में बीसीसीएल कंपनी है, तो वो बिजली का जो तार जो है, केबल मोटा मोटा कॉपर का बनाया हुआ रहता है, तो चोर लोग क्या करता है, उसको काट लेता है। तो अब बीसीसीएल क्या की, लोहा का तार निकाल दी है। वो लोहा भी नहीं, मिक्स लोहा, अब कोई काम का नहीं। क्लियर? लेकिन सबसे अच्छा बिजली किससे पास होगा? सिल्वर से। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग बोले कि नॉन मेटल जो होता है बैड कंडक्टर होता है, मतलब बिजली पास नहीं होता नॉन मेटल से। तो फिर यहां से एक सवाल आ गया कि कौन ऐसा नॉन मेटल है जिससे बिजली पास करता है? मेटल में सबसे अच्छा किससे करता? तो चांदी से। और नॉन मेटल में तो भाई पास ही नहीं करता है। लेकिन अपवाद आ गया कि कौन ऐसा नॉन मेटल है जिससे बिजली पास करता है? जल्दी से बताइए, कौन है जिससे करता है? नाम है उसका ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। पेंसिल का लीड जिसका होता है, क्वेश्चन भी आता है बाबू कि पेंसिल का लीड किसका बना हुआ था? पेंसिल से लिखते हो ना, किस चीज का बना हुआ होता है? तो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। वो जो है नॉन मेटल है, कार्बन से बना हुआ है, अधातु है, लेकिन उससे बिजली पास करता है। विश्वास नहीं है तो पेंसिल एक तरफ से तो छिला हुआ रहता है, इधर से भी छील दो और खोज दो कोई भी बिजली का पलक में। आ रहा बात समझ में? अगर पूरा झटका मारा, विश्वास तुमको हो जाएगा। करोगे क्या ऐसा? बाबू ऐसा करने की जरूरत
नहीं है। आ रहा बात समझ, उससे करंट पास होता है, तो ग्रेफाइट हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। मेटल जो होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। मतलब इसका गलनांक क्या होता है? गलनांक मतलब जल्दी नहीं गलता है, गलनांक ऊंच होता है, जल्दी नहीं गलता है। हाँ, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो इसका लो होगा। इसका क्या होगा? लो होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, गलनांक इसका क्या होगा? कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो अब सवाल आएगा कि कौन ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, सबसे हाई है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई। तो इसका आंसर होगा क्या? टंगस्टन। टंगस्टन हार्ड भी बहुत ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। किसका? टंगस्टन का। अब सुनो, एक सवाल है बहुत ही फेवरेट, कि बल्ब का फिलामेंट, पीला वाला बल्ब देखे हो ना, उसमें एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है, पतला तार रहता है ना, इस तरह से तार ऐसे लगाया हुआ रहता होगा, ऐसे करके उसमें ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लपेटा हुआ रहता है बल्ब में। हाँ, तो बल्ब का फिलामेंट, फिगर आपको दिखा दे रहा हूं मैं, आ गया फिगर, देख लो बल्ब। तो बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना हुआ होता है? तो किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का। अब वो क्यों टंगस्टन का होता है मालूम है? अगर अल्युमिनियम का लगा दोगे तो क्या होगा? हर घंटे पिघलते रहेगा, बल्ब फ्यूज कर जाएगा हर घंटे। आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए हमको ऐसा चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या चाहिए? हाई। इसीलिए टंगस्टन का बनाते हैं। आ रहा बात समझ में? उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला मेरा वीडियो देखना और डिटेल में समझ में आएगा कि पतला क्यों रखते हैं, मोटा तार लगा देते, लोहा का मोटा लगा देते। तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा करने के लिए पतला रखना पड़ता है, ताकि रेसिस्टेंस उसका ज्यादा हो। जितना पतला तार उतना रेसिस्टेंस ज्यादा और उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा। हीट करना है ना उसको, इसलिए पतला तार रखा जाता है। क्लियर? तो बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। फिर एक सवाल आ सकता है इसमें कि हीटर का तार, बहुत सारे लोग जिसका बिजली बिल नहीं लगता होगा वो हीटर यूज करते होंगे, तो उसका फिलामेंट क्या चीज का होता है? हीटर का। तो हीटर, खाना पकाने वाला हीटर, धनबाद जिला में तो बहुत लोग यूज करते हैं, बिजली फ्री मिलता है बीसीसीएल तरफ से, तो बहुत लोग यूज करते हैं। तो हीटर का तार होता है नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का। तो आप बोलोगे सर टंगस्टन का होना चाहिए था, नाइक्रोम का क्या है भाई? तो नाइक्रोम एक मेटल नहीं है, एलॉय है। क्या है? एलॉय, मिश्र धातु। नाइक्रोम का मतलब, एनआई का मतलब निकेल, और क्रोम का मतलब क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम को मिला के बना दिया जाता है एलॉय। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे देखो, मान लो तुम मैथ में बहुत अच्छे तेज हो, कोई फिजिक्स में तेज है, कोई केमिस्ट्री में तेज है, तो क्या तीनों अलग अलग परीक्षा देगा तो रिजल्ट हो पाएगा धांसू? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तीनों को मिला दे तो पूरा धांसू हो जाएगा। उसी तरह से मान लो तुम भी बदमाश हो और तेरा दोस्त भी बदमाश है, और तुम लोग दोनों दोस्त को मिला दिए तो महा बदमाश हो जाओगे। वही चीज है यहाँ एलॉय में, वही काम किया जाता है। एलॉय का मेरा एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको देख लेना अच्छे से ट्रिक के साथ। तो नाइक्रोम एक एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई, और थोड़ा सस्ता रहता है। अब हीटर का तार कितना मिलता है? 15-20 रुपया में मिलता होगा। टंगस्टन का उतना बड़ा तार लगाओगे बाबू तो मान लो 500 पड़ जाएगा। तो क्या जरूरत है 500 पूंजी लगाना, 20 रुपया में काम चल जा रहा है। बात समझ में आ गया? चलो, तो ये भी समझ में आ गया कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का, हीटर का तार नाइक्रोम का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट से भी समझ में आ गया हम लोगों को क्वेश्चन। उसके बाद बताना, और बताओ, टॉपिक हम लोग देखते देखते जाएंगे और करते जाएंगे। मेटल जो होता है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है और लेस रिएक्टिव भी होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बताओ, अभी टॉपिक में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम, है ना। चलो लिख देते हो उसको भी।
कौन ऐसा मेटल है, कौन ऐसा मेटल है जो धरती के अंदर इंडिपेंडेंट पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कौन ऐसा धातु है जो धरती के अंदर कैसा पाया जाता है? इंडिपेंडेंट, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो देखो, मेटल जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील होता है। तो जो भी रिएक्टिव रहेगा वो अकेले कभी घुरेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी अकेले घुरेगा? कभी नहीं, कभी भी हमला हो सकता है। तो उन लोग हमेशा जो है पूरा सिक्वाटी में घूरते हैं। उसी तरह जितना भी मेटल है वो धरती के अंदर से निकलता है, और धरती के अंदर निकलेगा तो मिट्टी, धूल, गर्दा, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड के साथ चिपका हुआ रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा मेटल है जो इंडिपेंडेंट पाया जाता है, मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो कौन ऐसा मेटल है, नाम बताइए? तो उसका नाम है सोना। सोना भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, चांदी भी चलेगा, सिल्वर भी चलेगा, और प्लेटिनम भी चलेगा। प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तीनों ऐसा मेटल है जो धरती के अंदर से इंडिपेंडेंट पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में विवाद हो जाता है। क्लियर? एक साल झारखंड पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें ऑप्शन में एक में डाल दिया सिल्वर, बोला कौन धरती के अंदर से मुक्त पाया जाता है। एक डाल दिया प्लेटिनम, एक डाल दिया कॉपर, और एक डाल दिया एल्यूमिनियम। अब बताओ कौन होगा? तो अब बोलोगे सर सिल्वर और प्लेटिनम ये तो दोनों होता है सर, तो यहां पर कौन मारेंगे? तो यहां पर आप किसको मारोगे आप बताओ? तो जो सबसे लेस रिएक्टिव है। तो मेरा रिएक्टिव सीरीज का एक वीडियो है, देख लेना। कहोना कार है मगर अल्टो, जेन, फेरारी सब बेकार है। उसके बाद लास्ट में था पचा, सबसे नीचे में था प्लेटिनम। तो सबसे लेस रिएक्टिव है प्लेटिनम, तो यहां सबसे एक्यूरेट आंसर होगा प्लेटिनम। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दे, प्लेटिनम भी रहे, सिल्वर भी रहे, और यहाँ गोल्ड भी रहे, और यहाँ ऑल ऑफ दीज रहे, ऑल ऑफ दीज, तो आप ऑल ऑफ दीज मारोगे, क्योंकि तीनों फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा बात समझ में? तो इन लोग ऐसा धातु है जो धरती के अंदर से मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चलिए अब बताइएगा, सबसे हैवी मेटल, सबसे हैवी मेटल कौन है? मैं जितना पढ़ाया अभी लाइन से मैं पूछ दूंगा और लिख भी दूंगा, हाँ टेंशन नहीं लेना, लाइन से पूछ दूंगा। सबसे हैवी मेटल जल्दी से बताइए। सबसे हैवी, हैवी का मतलब उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, मतलब भारी फील होना चाहिए, भारी, डेंसिटी ज्यादा। अब भारी मतलब क्या? अब जैसे एक स्टोरी में पढ़ाया था मास वेट डेंसिटी में, फिर से पढ़ाऊंगा। एक टीचर पूछे एक बच्चा से कि 1 किलो रुआ, रुई जानते ना, कॉटन, 1 किलो रुआ और 1 किलो लोहा, ये दोनों में कौन भारी? तो सारा बच्चा बोला सर दोनों 1 किलो है तो बराबर है। लेकिन एक बच्चा बोला कि नहीं सर लोहा भारी होगा। फिर टीचर बोले, मास्टर साहब बोले कि बाबू दोनों 1 किलो है, 1 किलो लोहा भी है, 1 किलो रुआ भी है, बताओ दोनों में से कौन भारी? तो सारा बच्चा बोला सर बराबर है। लेकिन एक बच्चा बोला नहीं सर भारी तो लोहे होगा। तो मास्टर साहब बोले कि अरे बाबू तेरा दिमाग नहीं है क्या, दोनों 1-1 किलो है, जल्दी बताओ कौन भारी? वो बार बार बोला सर आपका बात हम मान रहे हैं लेकिन भारी तो लोहे होगा। तब फिर बच्चा लास्ट में गुस्सा गया, मास्टर बोल रहे कि अरे तुम इतना बेवकूफ कैसे हो, दोनों 1 किलो तो भारी कैसे लोहा? तो बोला सर एक काम कीजिए, 1 किलो लोहा और 1 किलो रुआ लेके आइए, आप हमको रुआ फेंक के मारिए और हम आपको लोहा फेंक के मारेंगे, जिसको चोट ज्यादा लगेगा भारी हो। मास्टर साहब इस्तीफा देके भाग गए। तो अब जल्दी बताओ भारी कौन होगा? और भाई दोनों सेम वेट होगा, लेकिन वह अंतर हो गया डेंसिटी में। चाची में डेंसिटी में, मास बाय वॉल्यूम, घनत्व में अंतर हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का, घनत्व का, मास बाय वॉल्यूम। लोहा जो है ना 1 किलो इतने छोटा में हो गया होगा, लेकिन रुआ इतना बड़ा होगा, तो रुआ का वॉल्यूम ज्यादा है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा। आ रहा बात समझ में? वो छोटा जगह में चोट लगाएगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा
उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज्यादा, इतना वाला आप पे फेंकोगे तो इतना ज्यादा जगह में चोट लगेगा तो कम लगेगा, लेकिन अगर कोई छोटा सा मारे लेकिन यही जगह पे मारे तो ज्यादा चोट लगेगा। डेंसिटी का वहां मैटर था। तो मास वे डेंसिटी मेरा वीडियो देख लेना, ऐसे नया भी मैं वीडियो दूंगा तो उसमें और अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो सबसे हैवी मेटल कौन है? तो इसमें होगा ऑस्मियम, सबसे हैवी मेटल। ऑस्मियम जो होता है सबसे अच्छा, मतलब सबसे हैवी मेटल होता है, सबसे एक तरह से भारी बोल सकते हो, सबसे हैवी। अच्छा, सबसे अच्छा मेटल कौन है? सबसे अच्छा मेटल कौन? सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा मेटल किसको बोलोगे भाई? तो सबसे, सब तो मेटल है, सब अच्छा ही है, तो सबसे अच्छा मतलब तो जिसका मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे अच्छा हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एकदम आसानी से दे दे, सबसे अच्छा मेटल कौन? जल्दी से बताओ। सीजियम, सबसे अच्छा मेटल, सबसे अच्छा मेटल सीजियम। ये वाला पढ़ा है ना, कनाका मुगल नहीं, कनाका वाला नहीं, हाय लीना करे रब से फरियाद, हाय लीना करे रब से फरियाद। तो देखो सबसे अच्छा मेटल यही ग्रुप को बोलते हैं। तो लिथियम से अच्छा सोडियम, सोडियम से अच्छा पोटेशियम, पोटेशियम से अच्छा रेवेडियम, रेवेडियम से अच्छा सीजियम, और सीजियम से अच्छा होना चाहिए फ्रेंसियम, लेकिन फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए इसको नहीं लेते हैं, सीजियम को लेते हैं। तो सबसे अच्छा मेटल कौन? सीजियम। ये सबसे अच्छा मेटल होता है, मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे अच्छा इसी का होता है। तो सबसे अच्छा मेटल बोल दे या मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे अच्छा बोल दे, बात एक ही है, मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे अच्छा, यही है बात, है ना। तो सबसे अच्छा मेटल हो गया, हैवी मेटल हो गया। सबसे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हम लोग अभी पढ़े थे? गलनांक सबसे ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका पढ़े थे? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? तो इसका हम लोग पढ़े थे टंगस्टन, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका टंगस्टन का। फिर एक अभी पढ़े सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा हार्ड, हार्ड क्या? मेटल, मेटल में सबसे ज्यादा हार्ड, तो फिर यही हो जाएगा, टंगस्टन ही होगा। ऐसे प्लेटिनम भी है ना, तो टंगस्टन ही चलेगा। अगर टंगस्टन ना रहे, प्लेटिनम रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे ज्यादा हार्ड मेटल में टंगस्टन। लेकिन दुनिया का सबसे हार्ड पूछ दे तो दुनिया का सबसे हार्ड, और मेटल नॉन मेटल ना बोले, कोई भी तत्व, दुनिया का सबसे हार्ड तत्व। तो एक देखो प्रचार आता था ना, बोलता था इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दुनिया का वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है? तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोला जेके सुपर सीमेंट। देखना फिगर हीरा का बना हुआ रहता है, डायमंड। तो सबसे ज्यादा हार्ड जो होता है डायमंड होता है, क्लियर। हीरा सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो सबसे ज्यादा हार्ड भी हो गया। मेटल में टंगस्टन, अगर नॉन मेटल बोल दिया या एलिमेंट में बोल दिया तो हीरा बोल देना, क्लियर। इतना अच्छा समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर पूछा तो पोटेशियम, जिसका सिंबल के है। सिंबल भी जाना बहुत जरूरी है बाबू, के, पोटेशियम का। टंगस्टन का बाबू सिंबल डब्लू है, बहुत लोग इसमें गड़बड़ा जाता है, डब्लू टंगस्टन का। सीजियम का तो सी एस है ना, सीजियम का सी एस है, ऑस्मियम का ओ एस है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। सबसे लेस रिएक्टिव तो सोना चांदी प्लेटिनम, है ना, सबसे लेस में आ जाएगा, क्लियर है। इतना बात समझ में आ रहा है। मेटल नॉन मेटल में कुछ कुछ बात समझ में आया, तो इतना आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। मैं एक बार लाइव आऊंगा और ये पूरा चैप्टर पे फिर से आप लोग से लाइव क्वेश्चन आंसर करूंगा, क्लियर है। तो यदि आपको मेरा चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, इस पे मैं ऐसे मेटल नॉन मेटल का और मैं देखूंगा, रिएक्शन वगैरह भी देखना अभी हम लोगों को है, तो ये पार्ट 1 वीडियो है, क्लियर। तो और ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप हम लोग का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर पे जाओ, नैन क्लासेस सर्च मारो, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, क्लियर है। तो बहुत बहुत बधाई।
थैंक यू।